हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 0 से π/2 समाकलन की सीमा दी है साइन की घात 6x dx बराबर 5π/32 हो तो माइनस पाई से पाई जो सीमा है साइन 6x प्लस कॉस की घात 6x dx इसका मान या इसका ये बराबर है। विकल्प दिए गए हमें A B C और D और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के गुणधर्म लिखेंगे बच्चों, जिन गुणधर्मों को हम यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे। तो मैं समाकलन के कुछ गुणधर्मों का उपयोग यहाँ पर करूंगा, जिसमें से पहला गुणधर्म मैं आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि यदि a से b एफ एक्स डी एक्स है तो ये बराबर होता है ना, dx भी लिख देता हूँ। तो ये बराबर होता है a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। ये बात याद रखें आप। दूसरा एक और गुणधर्म हम यहाँ पर लगाएंगे। यदि हमारे पास माइनस ए से ए के मध्य सीमा है और यह है एफ एक्स डी एक्स तो ये बराबर होता है, ठीक है, दो स्थिति में आप इसको मैं लिख सकते हैं। सबसे पहले 0 से ए हो जाएगी सीमा एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? जब एफ एक्स हमारा क्या होगा? समफलन होगा, अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। और ये 0 होगा। 0 कब होगा? जब एफ माइनस एक्स बराबर होगा माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है। और भी गुणधर्म है बच्चों जिनका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। प्रश्न को जहाँ हल करेंगे वहीं उसको समझ लेंगे। ठीक है, आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो हमें मान ज्ञात करना है माइनस पाई से पाई, ये लिखा हुआ ना, माइनस पाई से पाई साइन 6x साइन की घात 6x प्लस कॉस की घात 6x। ठीक है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये माइनस पाई से पाई है। अब आप समझिएगा, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक समफलन है बच्चों। साइन की घात 6x प्लस कॉस की घात 6x, दोनों की घातांक सम है तो ये क्या है? समफलन हुआ, समफलन है। क्योंकि यदि इसमें आप माइनस एक्स रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि ये एक समफलन है। और यदि ये समफलन है तो हमारा गुणधर्म क्या कहता है? हमारा गुणधर्म कहता है कि 2 से गुणा कर दीजिए और अब सीमा क्या हो जाएगी? 0 से पाई हो जाएगी। और यहाँ पर हो गया साइन की घात 6x प्लस कॉस की घात 6x और ये हो जाएगा dx बराबर 2। अब हम इसे लिख सकते हैं 0 और इसको लिख देता हूँ मैं 2π/2। बात एक ही है, 2π/2। और यहाँ पर हो जाएगा साइन की घात 6x प्लस कॉस की घात 6x। ठीक है, और ये हो गया dx। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है, उसमें भी हम एक गुणधर्म लगाएंगे। हमें पता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। और कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा। परंतु दोनों की घातांक कितनी है बच्चों? दोनों की घातांक 6 है। अगर घातांक 6 है तो धना ये जो माइनस का कॉस थीटा ये भी प्लस का हो जाएगा। अर्थात अगर हम यहाँ पर 2π/2 माइनस एक्स रखते हैं तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक गुणधर्म लिख देता हूँ जिस गुणधर्म का प्रयोग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, यदि ऐसी स्थिति बनती है बच्चों तो हम क्या करते हैं? 2 को या मैं लिख ही देता हूँ गुणधर्म। देखिए, यदि हमारे पास सीमा है 0 से 2a, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स के। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर होता है? एफ एक्स के बराबर होता है। तो ये बात भी आप, ये भी गुणधर्म है, इसको भी हम यहाँ पर अप्लाई या इसको यहाँ पर हम लगा रहे हैं बच्चों। ठीक है, आइए बराबर। अब देखिए ये 2 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 1 और 2 का गुणा हो जाएगा और अब सीमा हो जाएगी 0 से π/2। यहाँ पर हो जाएगा साइन की घात 6x और प्लस
यहाँ पर हो जाएगा कॉस की घात 6x dx। अब मैं इनको अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 समाकलन 0 से पाई बटा 2, ये हो जाएगा साइन की घात 6x dx प्लस फिर से लिखूंगा 0 से पाई बटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस की घात 6x dx। अब देखिए यहाँ पर एक और गुणधर्म का प्रयोग करेंगे हम, वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर गुणधर्म हमने जो लगाएंगे वो ये इस प्रकार होगा कि यदि a से b f(x) dx है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, है ना। ये मैंने लिख भी दिया है मुख्य उदाहरण में। तो किसका मान निकाल रहे हैं हम मान निकाल रहे हैं माइनस पाई से पाई साइन की घात 6x प्लस कॉस की घात 6x का मान ज्ञात कर रहे हैं बच्चों हम। बराबर देखिए कितना है यहाँ पर, यह है 4, तो 4 तो वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ है 0 से पाई बटा 2 साइन की घात 6x dx। और यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं वही गुणधर्म लगा रहा हूँ जो मैंने लिखा है। यह है 0 से पाई बटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा cos पाई बटा 2 माइनस एक्स और इसकी घात कितनी है 6 और ये हो गया dx। कोष्टक को बंद कर लीजिए। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो बराबर 4, फिर से ये हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 साइन की घात 6x dx। अब ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का, फिर से 0 से पाई बटा 2 और ये हो जाएगा साइन की घात 6x dx। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये तो जोड़ने पर 2 हो जाएगा, तो 4 का 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 और ये होगा 0 से पाई बटा 2 साइन की घात 6x dx। अब देखिए ये मान हमें कितना दिया गया है, ये जो मान दिया गया है प्रश्न में हमें उसी का उपयोग कर लेते हैं। 8 गुणा, देखिए ये मान दिया गया हमें 5 पाई बटा 32, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, ये है 5 पाई और बटे में कितना है 32। 8 के बड़े से कितनी बार कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 पाई बटा 4। ये हमारे प्रश्न का क्या है बच्चों, उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला तो नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा देखिए 5 पाई बटा 4, यही हमारा उत्तर आया है। इसका अर्थ हुआ कि सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।